भगवान शिव के असंख्य रूपों में शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों ही अत्यंत पूजनीय हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो क्या है अंतर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में, जो इन दोनों पवित्र स्वरूपों को अलग करता है? तो आइए जानते हैं गहराई से इस विषय पे। भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का मिल जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग हैं, कुछ स्वयंभू हैं तो कुछ मानव द्वारा निर्मित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। तो पहले बात करते हैं हम शिवलिंग की। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री दोनों को अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित है तो कुछ स्वयंभू है और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ ये दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। वहीं लिंग का अर्थ प्रतीक है, अर्थात भोलेनाथ का ज्योति के रूप में प्रकट होना और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। आइए जानते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जो हमारे भारत देश में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल पर्वत पर बना हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित है। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट बनाता है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखता है। ये ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। केदारनाथ धाम 5वां ज्योतिर्लिंग है।
केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर करीब 3,581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरी कुंड से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर मंदिर स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में दर्शन दिए थे। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। यहाँ देव ऋषि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवताओं आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु यहाँ होती है उसे मोक्ष मिल जाता है। 8वें ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और झारखंड के देवघर में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर ये मंदिर स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की परम भक्त घुस्मा की भक्ति के कारण प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। तो दोस्तों, ये थे 12 ज्योतिर्लिंग। तो मैंने अपनी इस वीडियो में ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।